ठीक है, आराम से बैठ जाइए। आज हम करुणा रेखी के बारे में बात करेंगे, है ना। सिंबल्स ड्रॉ करने सीख लिए आपने, यस। है ना। तो देखिए इसमें, हाँ, जो सारे सिंबल्स हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं ये सब बताऊंगी। सबसे पहले तो जो करुणा रेखी आया कहाँ से, ठीक है ना। जैसे हम उसुई रेखी का कहते हैं कि डॉक्टर मिकाओ उसुई है, उन्होंने इसको मतलब लाया हमारे लिए, उसुई रेखी, है ना। विलियम आपको मालूम ही है, डॉक्टर मिकाओ उसुई, ठीक है ना। उनके द्वारा ही सबको पता चला कि हम रेकी के द्वारा भी हम सब अपनी और दूसरों की। उसी तरह से विलियम ली रैंड, उन्हें अपनी साधना और तपस्या के द्वारा इस करुणा रेखी का इजाद किया। इसमें जितने भी सिंबल्स हैं उन्होंने इसकी खोज की, या मेडिटेशन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू खुद से ही उनका ये अट्यूनमेंट हुआ, और इन सिंबल्स का उनको नॉलेज हुआ, और उन सिंबल्स को उन्होंने हमें प्रदान किया ताकि हम अपनी और दूसरों की डीप हीलिंग कर सके। करुणा रेखी में जो सिंबल्स हैं बहुत ही छोटे हैं देखने में, लेकिन बहुत पावरफुल, ठीक है। करुणा रेखी भी दो तरह का है। एक तो ये करुणा रेखी है जिसमें अट्यूनमेंट किया जाता है, और एक है होली फायर करुणा रेखी जिसमें प्लेसमेंट और इग्निशियन किया जाता है। जैसे होली फायर रेखी होता है ना, उसमें आपका जो है होली फायर का प्लेसमेंट किया जाता है, फिर इग्निशियन किया जाता है मास्टर सिंबल के लिए। सेम उसी तरह से करुणा होली फायर करुणा रेखी में भी पहले आपका प्लेसमेंट किया जाता है, उसके बाद मास्टर सिंबल का इग्निशियन किया जाता है, तो उसे होली फायर करुणा रेखी कहा जाता है। वो वो जो होली फायर करुणा रेखी है वो इस करुणा रेखी से और ज्यादा पावरफुल। तो सिंबल्स के बाद में बात जो है बाद में बताऊंगी आपको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हीलर हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही कि अपने वाइब्रेशन को हम हाई रखें। उसके बहुत से तरीके मैंने अपने चैनल पे बताए हुए हैं और हर किसी को बताती हूँ, ताकि आपको रिकॉल होता रहे कि किस तरह से हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे घर में अवेलेबल हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। जैसे कि हम अपने घर की, अपने वास्तु की ऑरा को कैसे हाई रखें, मतलब उसकी जो पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज हो, है ना। जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है उससे हम दूर रहें। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे घर में रहती है, वो नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। और कुछ ऐसी चीजों को प्लेस करके राइट प्लेस में, मतलब सही स्थान में, अगर हम, आप आराम से बैठिए क्योंकि आपका फेस पूरा दिख नहीं रहा है मुझे, आप मोबाइल थोड़ा दूर रखिए, कहीं रख दीजिए मोबाइल को ऐसे आराम से। आप भी आराम से बैठ जाइए। ठीक है। जी जी एकदम ठीक। आप स्कूल में प्रिंसिपल है ना। यस। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि देखिए जो टीचर हैं एजुकेटेड हैं, बहुत से लोग एजुकेटेड हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कि घर में बहुत से लोगों को ना, वो कहते हैं ना कबाड़, या ऐसी चीजें जिनको हमने 6 साल से या 10 साल से उस चीज को यूज नहीं किया कभी, वो चीजें रखी हुई है, पड़ी हुई है, और शायद आगे भी 10 साल तक उसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन वो रखी है तो क्या होता है, उससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, और वो एक जगह पर वो स्टोर होती रहती है, और उसकी नेगेटिव एनर्जी हाई होती रहती है, पूरे घर में फैलती रहती है। तो एज सुन एज पॉसिबल जो भी घर में कबाड़ है, जो काफी टाइम से रखा हो, उसे निकाल के बाहर करिए। अगर कोई जरूरतमंद है उसको दे सकते हैं तो दे दीजिए, और अगर उसको आपको कबाड़ी में बेचना है बेचिए, रीसेल करिए, जो भी करना है आप करिए। लेकिन अगर आपने उस वस्तु को बहुत सालों से या बहुत महीनों से, 6 महीने से ज्यादा हो गया, आपने उसको यूज नहीं किया है और आगे भी यूज नहीं करने वाले हैं, तो प्लीज उसके साथ अपनी इमोशन को कनेक्ट ना करके उन सारी चीजों को आप घर से बाहर निकालें। ठीक है, देखिएगा जब भी आप कबाड़ अपना बाहर निकालेंगे ना, तो आप बहुत लाइट फील करेंगे अंदर से, करके देखिए, है ना। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि प्लास्टिक अवॉइड करिए। सिर्फ सरकार के बोलने से या सरकार के वो कानून पास करने से वो सब नहीं होगा। एवरी पर्सन शुड बी अवेयर। बहुत से एजुकेटेड लोगों को मैंने देखा है कि प्लास्टिक के इतने ज्यादा हैबिचुअल हो गए हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल जो होती है पानी की,
उसको पिया, उसको फेंकते नहीं है, उसको रीयूज करते रहते हैं। इन प्लास्टिक्स के अंदर इतने नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि कैंसर को पैदा करते हैं, और बहुत बहुत डेंजरस डिजीज जो है वो बॉडी के अंदर जाती है ना। लोग इसको समझते नहीं, मतलब शायद समझने के बाद भी नहीं समझना चाहते हैं। ठीक है। और जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं वो भी जो अगर प्लास्टिक की यूज कर रहे हैं, धूप में अगर रखा है, वो गर्मी से वो तो होता ही है, शॉप में वो रखा ही होता है ना। कहाँ रखा है आपको क्या पता। तो उसके अंदर इतने ज्यादा, वैसे तो कोल्ड ड्रिंक पीना ही हार्मफुल है, लेकिन अगर वो प्लास्टिक की बोतल में और ज्यादा डेंजरस। अंडरस्टैंड। प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक के फर्नीचर इतने ज्यादा यूज करने लगे हैं। देखिए, जब भी मैं अट्यूनमेंट करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लास्टिक की चेयर अवॉइड करिए, आप किसी वुड के स्टूल में आपको बैठना है। आपको भी कहा था। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा अट्यूनमेंट का? अच्छा ना। क्या क्या आपको फील, क्या एनर्जी फील हुई? मेरे हाथों से हाथ जड़ से हो गए। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये जो करुणा रेकी का अट्यूनमेंट है बहुत पावरफुल होता है। इसमें जरूर आपको वाइब्रेशन और एनर्जी फील होती है। सबके अलग एक्सपीरियंस होते हैं। अच्छा। चलिए, अच्छी बात है। और प्लास्टिक के चेयर में बैठना मैं अवॉइड करती हूँ। मैं जब भी किसी का अटेंडमेंट करती हूँ, मैं कहती हूँ कि वो वुड के स्टूल पर बैठे, क्योंकि जो वुड है वो बहुत ही नेचर का प्योरेस्ट फॉर्म है। तो या आप इसी तरह के नेचुरल किसी भी चीज का इस्तेमाल करिए, लेकिन प्लास्टिक को अवॉइड करिए। अब लोग किचन में भी बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज करने लगे, है ना। जो माइक्रोवेव है उसमें अगर आप देखिए, उसके जो कंटेनर हैं जो भी हैं, वो सब प्लास्टिक का यूज करिए। प्लास्टिक का आप अवॉइड करके उसको, जो ग्लास होता है, जो माइक्रोवेव सेफ ग्लास आता है, उस ग्लास के बाउल को भी यूज करिए। प्लास्टिक को आप अवॉइड करिए, क्योंकि आप स्कूल में टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो इस अवेयरनेस को आप जैसे लोग जो हैं बहुत अच्छे से फैला सकते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को देखा है, प्लास्टिक मालूम है उनको कितना हार्मफुल है, लेकिन फिर भी वो उसको यूज किए जा रहे यूज हैं डे टू करते। डे लाइफ में। मैं एक ज्वेलरी शॉप में गई थी, बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है, और वहाँ जो मतलब ओनर हैं बहुत एजुकेटेड हैं, जाहिर सी बात है एजुकेटेड ही होंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, लेकिन हाँ वो वहां पर चाय लेकर आए हैं, गरम चाय, खौलती हुई चाय, और वो जो प्लास्टिक की पॉलिथीन होती है ना, उसके हाँ अंदर हाँ। वो चाय आई है। और वो ही चाय प्लास्टिक के जो यूज एंड थ्रो वाले जो कप होते हैं, उसमें सबको सर्व हम्म, किया गया, पूरे स्टाफ को। तो ये कितना ज्यादा रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो है वो पॉइजन यस। कंज्यूम किए जा रहे हैं, है ना। तो ये कितना ज्यादा डेंजरस है। मैंने तो कई स्कूल कॉलेजों में भी देखा है कि इतने मतलब प्लास्टिक यूज किए जाते हैं, जहाँ हॉस्टल वगैरह होते हैं, तो वहाँ कॉफी चाय या जो भी गर्म फूड है हॉट, तो वो सब प्लास्टिक के यूटेंसिल्स यूज किए जा रहे हैं। कितना हार्मफुल है। अगर स्कूल कॉलेज में इस तरह का जो है काम किया जाएगा, कई हॉस्पिटल्स में भी ऐसा हो रहा है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो क्या हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि प्लास्टिक अवॉइड करो अवॉइड करो, और उतना ही ज्यादा यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ। इवन जो मतलब होटलों से जो फूड ऑर्डर करते हैं, वो लोग भी ओ प्लास्टिक के यस। कंटेनर में भी, कितना गर्म फूड होता है वो, है ना। पूरा गर्म खाना ओ वो प्लास्टिक के कंटेनर में दिया जाता है। इवन जो एल्युमिनियम फॉइल की जो वो होती है, वो भी बहुत हार्मफुल है। एल्युमिनियम इज वेरी डेंजरस, है ना। तो इन सब चीजों को अगर अवॉइड किया जाए तो काफी हेल्दी रह सकते हैं, आई थिंक। और इससे जो है आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी अफेक्टेड होती है। तो ये एक बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। जो भी इस वीडियो को देखें या सुने, इसको जरूर हर एवरी पर्सन को ये मैसेज पहुंचाए कि प्लास्टिक कितना ज्यादा हार्मफुल है और किस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो करुणा रेखी का जो फर्स्ट सिंबल है वो है हमारा जोनार। जोनार का क्या वर्क होता है, जो भी हमारे पास्ट की बैड कर्मास हैं ना, उनको रिमूव करने की काबिलियत रखता है, मतलब उनको रिमूव करता है। जोनार को मतलब मान लीजिए कि कोई भी डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, इट मीन्स कि कोई ना कोई नेगेटिव कर्मा है, उसी वजह से वो नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं। तो उसे रिमूव करने के लिए, अगर कोई बहुत टाइम से इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो उसको अपने हीलिंग में जोनार को जरूर ऐड करना चाहिए। जैसे जो भी सिंबल आप यूज करें, जैसे आप चोकुरे यूज कर रहे हैं, है ना, चोकुरे से है कि उसके साथ आप बीच में जोनार को ऐड कर दीजिए, एक सैंडविच की तरह। चोकुरे से है कि जोनार चोकुरे, ऐसे कर सकते हैं।
या डाइकोम्यू भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम सैंडविच बोलते हैं, ठीक है? और एक और तरीका है जो मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, जब भी आप जोनार को आप अपने कार्मिक इशू को रिमूव करने के लिए करते हैं, तो आप उसकी चैंटिंग करना स्टार्ट करिए। जोनार 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 जोनार, इस तरह से। या चोकुरे के साथ भी इसको चैंट कर सकते हैं। चोकुरे जोनार चोकुरे, चोकुरे जोनार चोकुरे, चोकुरे जोनार चोकुरे, इस तरह से, ठीक है? अब नेक्स्ट सिंबल जो है वो है हालू, जो कि चोकुरे, ये जोनार का ही एडवांस वर्जन है, ठीक है? जोनार से ज्यादा पावरफुल है। देखिएगा उसको जब हम ड्रॉ करते हैं पहले जोनार, उसके बाद ही उसको हम उसमें पिरामिड बना के उसका हालू तैयार करते हैं, है ना? तो उसको आप अपनी प्रोटेक्शन शील्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने चारों तरफ हालू बनाई है 24 घंटे में एक बार, तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है? और हालू का इस्तेमाल और कैसे, जैसे कोई किसी की नेगेटिविटी है ब्रेन में, जैसे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको, है ना, तो उनकी थर्ड आई में हालू से हीलिंग कर सकते हैं। तो जो नेगेटिव थॉट्स है, हो सकता है कि उनके पास्ट लाइफ से, पास्ट कर्मा से आ रहा है, या अनवांटेड फियर है किसी को, कोई ऐसा फियर है जो बहुत ज्यादा उनको डिस्टर्ब करता है, तो उनके रूट चक्रा में और थर्ड आई में हालू सिंबल से हीलिंग दी, ठीक है? और नेक्स्ट सिंबल है शांति। शांति को, जैसे कोई किसी का मन बहुत छटपटाता है या बहुत चंचल है, मन स्थिर नहीं हो पाता है, उसके लिए थर्ड आई में शांति सिंबल का इस्तेमाल किया, तो मन को शांत करता है। नेक्स्ट है आपका यावा। यावा सिंबल जो है ये आपकी चारों दिशाओं को बैलेंस करता है। जैसे आप अपने घर में भी, आप अपने रूम में या अपने पूरे घर में यावा सिंबल से ही, अपने ऊपर भी ये यावा सिंबल से ही लिख दे सकते हैं। अ, और नेक्स्ट जो है हमारा रामा। रामा का सिंबल जो है वो देखिएगा किस तरह से ड्रॉ किया होता है ये। अ, जैसे दोनों तरफ बैलेंस करके हम बीच में 7 चक्रा ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है? तो ये हमारे 7 चक्रा को बैलेंस करता है, और ये हमारे घर की एनर्जी को भी बैलेंस करता है। जैसे कि आ, आप इसको ड्रॉ करके अपने घर में भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? और अपनी जब हीलिंग कर रहे हैं 7 चक्रा की, उस वक्त भी आप रामा सिंबल से अपने 7 चक्रा की हीलिंग करें, तो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल। नेक्स्ट सिंबल जो है आपका हर्थ सिंबल। हर्ट सिंबल से हार्ट चक्र की हीलिंग की जाती है। किसी के हार्ट में बहुत ब्लॉकेज है, या बहुत दुखी हो जाता है, बार बार वो इमोशनली ब्रेकडाउन में चला जाता है, तो ऐसे पर्सन की हर्ट सिंबल से हीलिंग करना बहुत जरूरी, ठीक है? मतलब इसको हम सिर्फ हार्ट चक्र में ही देंगे, ओनली हार्ट चक्र की होता है हर्ट। नेक्स्ट है आपका नोसा। नोसा सिंबल आपके जो भी कहते हैं ना कि बहुत बैड हैबिट्स है, गलत आदतें जो होती है, उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मालूम है कि ये गलत है, जैसे स्मोकिंग करना मालूम है गलत है, तब भी किए जा रहे हैं, तो और नहीं छोड़ पा रहे हैं, तब अगर मोसा से हीलिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। हाँ, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? आपके वीडियो में नौसा का नहीं है? हाँ है नोसा, नोसा है, उसी में है पूरा, आप देखिएगा एक बार और। हाँ, देख लिया मैंने सबसे वीडियो। एंड में है वो, आपने स्किप किया अच्छा, होगा, अच्छा, आपने ओके। स्किप किया होगा। तो कोई भी वीडियो स्किप मत करिए, क्योंकि कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान खतरा है जान। तो जो मैं, उससे क्या होती है, नॉलेज लेस होती है, तो हमारे डाउट्स रह जाते हैं, इसलिए कुछ भी आप देखिए तो उसको एंड तक पूरा देखिए, ठीक है? सा सिंबल उस वीडियो के एंड में बताया हुआ है मैंने, कैसे ड्रॉ करना है ये अच्छा। भी बताया है, और उसके क्या क्या बेनिफिट है ये भी बताया हुआ है। और कौन सा सिंबल रह गया अभी करुणा रेखी का? हो गए मतलब। हो गए ना 8? तो एक बार फिर भी चेक करिए आप। यावा, यावा। हाँ यावा, यावा बता दिया मैंने, चारों दिशाओं नहीं, को। यावा और क्रिया। हाँ क्रिया, क्रिया रह गया। यावा बता दिया मैंने, चारों दिशाओं का वो बैलेंस करता है। हाँ, हाँ, ओके। क्रिया रह गया है, क्रिया, हाँ। क्रिया का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी विश बॉक्स की हीलिंग करते हैं, कोई हमारी डिजायर है उसके लिए विश बॉक्स बनाते हैं ना, या विश चिट बनाते हैं, तो उसमें जैसे बीच में आपने अपनी डिजायर लिखी, ठीक है?
और उसके दोनों तरफ आप क्रिया सिंबल ड्रॉ कर दीजिए, हम्म। और उसके बाद उसकी हीलिंग दीजिए। तो वो क्या होती है, बीच में आपकी विश है और दोनों तरफ क्रिया सिंबल है, तो उस विश को वो एनर्जी देता है। ये वर्क है क्रिया। क्रिया को हम ज्यादातर विश बॉक्स के लिए या विश चिट के लिए, किसी भी डिजायर को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपने अभी तक सिंबल प्रैक्टिस किया है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते नहीं, अभी तो नहीं। रोज यूज कर सकते हैं ना क्रिया का? हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते। देखिए, किसी भी सिंबल को यूज करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई डू एंड डोंट्स है, क्योंकि रेकी के सिंबल ऐसे हैं कि कभी भी आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप रेकी को कॉल करने के बाद अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए और फिर हम्म। हीलिंग दीजिए, है ना। कोई भी लोग कहते हैं कि जब भी दूसरे की हीलिंग करते हैं तो नेगेटिविटी उनको अटैक करती है, कभी भी नहीं होगी अगर आप अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बना के हीलिंग। मुझे आज तक नहीं, है ना, तो किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा याद रखती हूँ अपना प्रोटेक्शन शील्ड जरूर। तो इसको आप वेरी फर्स्ट डे से क्या अपनी हैबिट बना लीजिए। जो मेरे स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट डे से अपनी हैबिट बनाते हैं कि पहले रेकी को कॉल करना है, उसके बाद जो पहला स्टेप होता है वो होता है अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बनाना। उसके बाद आप हीलिंग सेंड करिए, चाहे अपनी करिए चाहे दूसरे की करिए, इसको हैबिट बना लीजिए कि प्रोटेक्शन शील्ड बनाना ही बनाना है। ठीक है? ओके। कौन सा सिंबल का? हालू ना, प्रोटेक्शन के लिए? हाँ, हालू या फिर सिर्फ चौकुरे से भी बनाइए ना, प्रोटेक्शन चौकुरे, शील्ड हाँ बना रहता है। चौकुरे। हाँ, हाँ। चौकुरे से बनाइए। आप हम्म। किसी भी सिंबल से बना सकते हैं वैसे अपने प्रोटेक्शन शील्ड, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं चोकुरे से बनाना, डाइकोमियो से बनाना, अगर हम्म। डाइकोमियो है आपके पास तो। और हालू से बना सकते हैं। तो ये कुछ एक सिंबल है जिनके द्वारा आप अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बना सकते हैं। और एक होता है उद्रेका, वो लेवल 4 में दिया जाता है। उद्रेका है हाँ। आपके पास? नहीं। हाँ, उद्रेका होता है, उससे भी प्रोटेक्शन शील्ड बना। हम्म। और कुछ? नहीं। हाँ, अपने स्कूल में कॉलेज में ये सब अवेयरनेस जरूर फैलाइएगा कि कैसे मेडिटेशन के थ्रू, हीलिंग के थ्रू सब डिजीज से हम दूर रह सकते हैं, और किस तरह से हमें प्लास्टिक्स को, ये नेगेटिव थिंग्स जो है इनको, इनसे दूर रहना हाँ, चाहिए। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो थैंक मच, यू। बहुत अच्छा लगा थैंक आपके यू। साथ। और नेक्स्ट वीक मैं दोबारा ओके। रिवीजन कराऊंगी आपको, जो भी आपकी क्वेरीज है ना सब नोट डाउन करके रखिए।